भरोसे को नज़र ना लगाना। निम्मी जैसे ही बाथरूम में गई, सुलेखा ने उसका मोबाइल फ़ोन चेक करने के लिए उठाया। फ़ोन पर पासवर्ड देखकर वह ठिठक गई। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। अब उसे लगने लगा कि उसकी सहेली कविता ने सही कहा था, जवान होती बेटी पर नज़र रखना ज़रूरी था। उसने तो कभी निम्मी पर रोक टोक भी नहीं लगाई थी। न जाने क्यों उसकी 13 साल की प्यारी सी बेटी ने फ़ोन पर लॉक लगा लिया था। शायद उसे आभास था कि उसकी माँ या पिता उसके फ़ोन को देख लेंगे। एक बार तो सुलेखा को याद पर खुद पर शर्म आ गई। क्या अपने बच्चे पर शक करना सही है? सुलेखा इसी उधेड़-बुन में थी कि फ्लश की आवाज़ सुनकर फ़ोन यथास्थान पर रख कर कमरे से बाहर आ गई। रात भर सुलेखा करवटें बदलती रही। अभी परसों ही निम्मी फ़ोन पर बात कर रही थी। जैसे ही सुलेखा सब्जियां लेकर घर में घुसी, निम्मी ने फ़ोन काट दिया। कभी कविता की बात याद करती, कभी खुद को समझाती कि उसकी बेटी कुछ गलत नहीं करेगी। अचानक उसे पास के कमरे से बुदबुदाने की आवाज़ आई। वह झट से उठकर निम्मी के कमरे की तरफ बढ़ी। कान लगाकर सुन रही थी कि अचानक निम्मी ने दरवाज़ा खोल दिया। हाथ में फ़ोन लिए वह बातें करते हुए कमरे के बाहर आ रही थी। अपनी माँ को यूँ कान लगाए देखकर ठिठक गई। माँ बेटी की नज़र टकराई और सुलेखा की नज़रें झुक गईं। रिया, मैं तुझे कल कॉल करती हूँ कहकर निम्मी ने फ़ोन काट दिया। उसने अपनी माँ की परेशानी भाप कर पूछा, क्या बात है माँ, कुछ परेशान लग रही हो? अमित ने यह सब देख लिया था। उसने अपनी पत्नी को लगभग डांटते हुए कहा, तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपनी किटी पार्टी की बातें घर पर मत आजमाया करो। निम्मी ने अपनी माँ को सोफे पर बैठते हुए बड़े प्यार से पूछा, माँ क्या बात है? सुलेखा से उस और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने सारी बात बताते हुए निम्मी से पूछ ही लिया कि वो अपने फ़ोन पर लॉक क्यों रखती है और उस दिन अचानक उसके आते ही फ़ोन क्यों बंद कर दिया था और इतनी रात गए वह किससे बात कर रही थी। निम्मी ने बड़े ही दुखी आवाज़ में कहा, माँ फ़ोन पर लॉक तो इसलिए है क्योंकि फ़ोन खो भी जाए तो कम से कम मेरे फ़ोटोज़ तो प्रोटेक्ट रहेंगे, और आपके आते ही मैंने फ़ोन इसलिए काट दिया था क्योंकि आप थक कर इतना सामान अकेले उठाकर ला रही थी। और रही बात रिया से बात करने की, तो वो मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि हमने उसके पेरेंट्स के लिए सरप्राइज़ गिफ्ट लिया था। आज रात 12 बजे उसने गिफ्ट दिया, उसी के बारे में बात कर रहे थे। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी वही माँ जिसने उसे हर पल आगे बढ़ाया था, आज उस पर शक कर रही थी। बस डबडबाई आंखों से इतना कह सकी, माँ मुझ पर नहीं तो अपनी परवरिश पर तो भरोसा करती। मुझे अपना दायरा पता है। रही लॉक की बात, तो पासवर्ड है माँ। सुलेखा एक और खुशी थी कि उसकी बेटी सियानी हो गई, दूसरी ओर खुद पर शर्मिंदा थी। सुबह कविता का नंबर अपने मोबाइल फ़ोन पर देखकर उसने मुस्कुराते हुए फ़ोन उठाया। जैसे ही कविता उसे बेटी पर नज़र रखने के नुस्खे देने शुरू किए, उसने कविता से ये कहकर फ़ोन काट दिया कि उसे अपनी निम्मी पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। सुलेखा डस्टिंग कर रही थी कि निम्मी के फ़ोन पर रिंगटोन बजी। बिना फ़ोन पर नंबर देखे उसने बस निम्मी को आवाज़ लगाकर फ़ोन उठाने कहा। उसे समझ में आ गया था कि उसे बेटी पर नज़र रखने की नहीं, दुनिया की बुरी नज़र से अपने भरोसे को बचाने की ज़रूरत थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।